अस्सलाम वालेकुम। मैं अली ख़ान, चैनल पिंडा वाले 440 से तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि आप सब भाई ठीक होंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कल 3 एकड़ में मैंने मशीन हार्वेस्ट कराई है। तो अब इस बार कोई ख़ासा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, मायूस का नहीं रिज़ल्ट आया है। उसकी वजह ये थी कि इस बार धान में ना बहुत बड़ा इशू आया है। अब ये आप देख लें, ये धान की ये मुंजर है, इसमें तकरीबन 60 से 40% ये फोक है। मतलब ये सब्ज़ दाना है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपको ब्राउन वाला नज़र आ रहा है, ये भरे दाने हैं। मतलब अब कल 3 एकड़ मैंने हार्वेस्ट कराया है। यही पैदावार पिछले साल मेरी 300 से प्लस थी। तो इस बार कल ये 160-70 मन हुए हैं, तकरीबन 50-55 की एवरेज आई है। अब इस दफ़ा इस वजह को कोई मौसमी तब्दीली या दर्जा हरारत का भी बता रहे हैं, या बता रहे हैं कि कोई स्प्रे वालों ने या बीज वाली कंपनियां जो उन्होंने सही बीज फराहम नहीं किया। तो देखें ये किसान का कितना ख़र्चा हो गया है। अब तकरीबन 1 एकड़ पे हमारा इधर 1,05,000 से 10,000 खर्चा आया है। उसकी ज़मीन की तैयारी में 4 बोरियां डाली हैं, स्प्रे कराई है, डेली के पानी दिए हैं ट्यूबवेल पे चलाकर, मोटर चलाकर। तो तकरीबन ये हुआ कितना है, 1,10,000 से 15,000, वही 5-5, 7-7 हज़ार बचे हैं। तो ये ऐसा ही है कि इस अल्लाह का शुक्र है, चलो हमारा तो ख़र्चा पूरा हो गया है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, उनके बेचारों के 10 मन 15 मन, यार कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने हार्वेस्ट से पहले ही ये ज़मीन ये हल फेर दिया है। तो अब ये बात होती है, जिसकी अपनी ज़मीन हो चलो उसे ख़र्चा बर्दाश्त कर लेता है, या वो कहता है कि मेरा चलो ख़र्चा पूरा हो गया है। अब जिन लोगों ने ठेके पे ज़मीन ली है, वो किसी जगह पर 1,00,000 है, किसी पे 1.5 है, 2 है। अब वो 1,00,000 या 1.5-2 लाख ठेका देकर और 1,00,000-1,15 लाख एक किले के ऊपर ख़र्चा करके फिर वो बचाएगा क्या? अब फिर मज़े की बात ये है, हमारे मुल्क में एक ये भी निज़ाम है कि गरीबी वो ज़मींदार कोई हर तरफ से हो रहा है। अब कल वो उधर ट्राला ले गए हैं भर के धान का, तो उधर कोई कह रहा है इसे कच्चा हो गया है, कोई कह रहा मास्टर इतना आया है। ठीक है, मानते हैं वो कंपनियां मास्टर पर लेती हैं, लेकिन कोई एक बात पे भी नहीं टिकता। इधर फाइनल करके ले गए हैं, 2 से 3 किलो काट लगाई है, किलो तोड़ा लगाया है, चुंगी लगाई है। अब वो सारा मामला बनाकर, अब जैसे 204 मन एक हमारी हुई है टोटल वो, तो उसमें से 188 का बिल बनाया उन्होंने। अब ये सारे मामला देखो, और पैसे भी फिर 10 दिन के बाद देने हैं। तो मकसद ये है, ज़मींदार अपने जेब से लगा रहा है, अपने सारे काम रोक के या जिस तरह भी उधार लेकर स्प्रे वालों से या जैसे भी है। तो अब ये बाकी अल्लाह ताला करम करे। इस बार तो ये हाइब्रिड का कोई मौसम नहीं रहा। उस उधर बेचारे तिल्ली वाले भी रो रहे हैं, तिल के साथ कुछ नहीं हुआ है। वो तकरीबन किसी ने 35-40 हज़ार रुपया लगाया, वो भी बेकार है, कोई बारिशों में गल गई है, कोई कैसे। और जो है गंदम, वो भी 3900 रेट था, लेकिन वो नहीं 2700-2800 चल रहा है। अब किसान को तो यही थोड़ा सा लालच होता है कि चलो कोई महीने 2 महीने या 10-20 दिन रख लेता है। अब वो रखने के बावजूद भी कुछ वो सेल नहीं हुई, क्योंकि अगली फसल पे भी खर्चा करना होता है। बाकी चलो अल्लाह ताला करम करे और मज़ीद किसान को सब्र दे। वो मैं फ़ेसबुक के एक पेज पे देख रहा था, कल एक किसान ने ये सारी सूरत हाल देख के उसने ना छलांग ही लगा दी नहर में, और वो बेचारे की उसकी मौत वाक़या हो गई है। तो अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए, किसानों पर भी, मुल्क पर भी। वस्सलाम।